नमस्कारम। हम अपनी बात को कल से आगे बढ़ाएंगे। सो ये चाहो और पालो सदगुरु की किताब है। तो कल तक हमने बात की थी कि वो कौन सी चीज़ है जो हमें असीम को अनुभव करने से रोक रही है। तो हमने जीवन में अपने कुछ बुनियादी नुस्ख बनाए हैं और हमने अपने जीवन में खुद कुछ रोड़े अटका लिए जिसकी वजह से हम असीम को अनुभव करने की हमारी जो क्षमता है वो कम हो गई है। तो अगला जो चैप्टर है उसका शीर्षक है हाँ मैं ही हूँ। एक डॉक्टर थे। वो डॉक्टर साहब सचमुच में समाज की सेवा करना चाहते थे। वो किसी भी तरह इम्तिहान दे के डॉक्टर बनना नहीं चाहते थे। तो एक बार उनके पास एक रोगी आया। उसकी हालत बहुत ही नाजुक थी। डॉक्टर साहब ने उसका बहुत ही अच्छे से इलाज किया, बहुत ही जल्दी, और वो एक हफ्ते के अंदर में उठ के खड़ा होके चलने लग गया वो रोगी। तो डॉक्टर साहब ने क्या किया? डॉक्टर साहब ने बोला कि देखो, मैंने इसकी इलाज की, सही वक्त पे तुम इसको लेके आए, थोड़ी और देर हो जाती या तुम कहीं और लेके जाते तो हो सकता था इनकी जान चली जाए। एक तरह से मैंने इसको जीवन दिया है, प्राण दिया है। फिर उनके पास और भी लोग आने लगे। एक और रोगी था जिसकी हालत बहुत ही ख़राब थी। लोग उसको डॉक्टर के पास लेके आए। डॉक्टर साहब ने उनकी इलाज की, लेकिन उसका जान नहीं बच सका। अब डॉक्टर साहब क्या कहते हैं? डॉक्टर साहब शायद कहते कि ईश्वर की यही मर्जी थी। उस रोगी का दुर्भाग्य यही था कि उसे मेरे पास लाने वालों ने ज़्यादा देर कर दी या कोई ना कोई कारण बताकर टाल देते। अगर काम मन माफिक पूरा हो जाए तो हम क्या कहते हैं? उसका हम श्रेय लेते हैं, ये काम मैंने किया। लेकिन अगर नतीजा उल्टा निकल जाए तो हम क्या कहते हैं? इसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। इच्छा के अनुसार कोई काम पूरा हो गया तो उसके लिए हम खुद को जिम्मेदार ठहराते हैं। अगर कोई काम ठीक से नहीं हुआ तो उसकी जिम्मेदारी टालने के बहाने ढूंढते हैं। उसका कारण नहीं मिला तो हम जो चाहें वो बोले, ऊपर बैठा हुआ कोई एक बुद्धू है जो हमें सुन रहा है। अगर एग्ज़ाम आपके अच्छे होते हैं, आप कहते हैं कमाल कर दिया, कलम तोड़ दी। अगर एग्ज़ाम और पेपर अच्छे नहीं हुए तो हम कहते हैं कि समय काफ़ी नहीं था, सिलेबस के बाहर के प्रश्न पूछे गए थे, अथवा किसी अन्य कारण को ढूंढ ढूंढ कर हम बताते हैं। अब मैं आपसे ये सवाल करता हूँ कि अगर काम आपकी इच्छा अनुसार नहीं हुआ तो क्या आप उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं? जब आप महसूस करेंगे कि काम की असफलता के लिए जिम्मेदार आप ही हैं, तभी सफलतापूर्वक संपन्न काम करने के तरीकों में अपनी क्षमता अर्जित कर सकेंगे। आज मैं जैसा भी हूँ, यदि आप मौजूदा स्थिति के लिए स्वयं को जिम्मेदार न मानेंगे तो कल क्या बनना चाहिए, इस कल्पना को कैसे रूप दे सकते हैं? आज मैं जैसा भी हूँ, इसके लिए मैं ही पूरी तरीके से जिम्मेदार हूँ। यूँ सोचने की ईमानदारी आने पर ही कल कैसा होना चाहिए, इस तरह का सपना देखने का अधिकार आपको है। ठीक है, अब सच सच बताइए, क्या आपके जीवन का परिवेश अच्छा बुरा कैसा भी हो, क्या आप उसके लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार हैं? यदि आपका उत्तर है हाँ, मैं ही हूँ, तो निश्चय आप अपने सफलता के पद पर एक ज़बरदस्त कदम उठाएंगे। थैंक यू सो मच गाइज। आई होप आपको ये बातें अच्छी लग रही हैं। सो आई विल कम बैक विद द नेक्स्ट चैप्टर वेरी सून, एवरी डे। सो कीप enjoying your isolation and I'll keep coming. Thank you so much.